नमस्कार, इस समय मौजूद है हरियाणा के जिला करनाल में। हम आपको सीधोपुर सारण सेक्टर 12 का दिखा रहे हैं, जहाँ पे श्री रुद्र सिंह का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं रेणु सागर की लहरों में आपका स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय। देखिए किस प्रकार संगठन यहाँ पे उनका अभिषेक कर रहे हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा, शहीद मदन लाल ढींगरा, शहीद मदन लाल ढींगरा, भारत माता की जय। के साथ जो है इसे फिर से स्थापित करते हुए यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ से साथियों से काफ़ी देर से जो कार्यकर्ता थे वो आपको यहाँ पर जो है सम्मान करना है। यहाँ पर इस नहीं दी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थापित कर दिया गया। और अब जो है पूरे पूजन के साथ मान सम्मान के साथ जो है यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। मदन लाल ढींगरा की मूर्ति जो है इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर थाना सेंटर से जहाँ पर जो है मूर्ति आपको तस्वीरों में दिख रही है। और आप जो है अपनी इस पर राय दे सकते हैं। अगर आप बताना चाहते हैं कि इस बारे में आपको क्या कहना है। अभी जो है आप देख सकते हैं कि अभी जो कार्यकर्ता है स्थापित किया गया है। मना कर दिया कार्यकर्ताओं द्वारा दोबारा से कर दी है। और यहाँ पर जो है आपने देखा पूजन के साथ पूरे मान सम्मान के साथ भारत माता की वंदे। शहीद मदन लाल ढींगरा, शहीद मदन लाल ढींगरा, भारत माता की वंदे। इंकलाब इंकलाब, शहीद मदन लाल ढींगरा, शहीद मदन लाल ढींगरा, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो
यहाँ पर जो है नमन करते हुए यहीं आ जाएंगे वो। बताओ यार, इसकी आवाज बंद कर दो। देखिए किस प्रकार परिक्रमा करते हुए आप लोगों ने इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर मूर्ति लगाई, प्रशासन के खिलाफ नहीं गए आप लोग? देखिए, यार राष्ट्र देश में पहला उदाहरण था कि अमर शहीद के नाम से पार्क में जो स्थापित मूर्ति हो उसको उखाड़ करके दूसरी जगह ले जाकर के स्थापित करना, मैं समझता हूँ कि ये इससे ज़्यादा अपमान, ये देश का अपमान है। और मैं तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी जिम्मेवार मानता हूँ जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के इस आदेश की पालना की, क्योंकि कानून ये है कि हुडा एक्ट के तहत मुख्यमंत्री जी के साइन के बगैर मूर्ति ना स्थापित की जा सकती, ना उखाड़ी जा सकती। तो जिस समय मुख्यमंत्री जी उस आदेश को पारित कर रहे थे तो क्या उनके मन में राष्ट्र भावना, शहीदों के प्रति सम्मान, उस विचार का उत्पन्न ना होना एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये अपनी अपनी सोच का अंतर है। मुख्यमंत्री जी को लगता था कि शायद मूर्ति को एक जगह से स्थापित दूसरी जगह कराना एक छोटी सी बात है। हमारे दृष्टिकोण में ये राष्ट्रीय अपमान है, करनाल शहर के दृष्टिकोण में ये राष्ट्रीय अपमान है। तो मुख्यमंत्री जी ने घमंड में आकर के उस दिन भी ये कहा कि मूर्ति को नहीं लगनी। हमने करनाल की जनता की भावनाओं का सम्मान किया। सारी संयुक्त संघर्ष समिति का गठन जो हुआ था उसमें समाज की सारी संस्थाएं थी, सबकी ये डिमांड थी कि यहाँ मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। जब सबकी शहर की इच्छा हो और जनता जनार्दन की इच्छा हो तो अकेला एक व्यक्ति अगर चाहे कि मूर्ति ना लगे, डेमोक्रेसी में उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। जनता की भावना को देखते हुए मूर्ति की स्थापना, शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति की पुनः स्थापना आज हम लोगों ने सब साथियों ने मिलकर की। मैं सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को उठाया, जिससे सभी साथियों को बल मिला और हमने पुनः करनाल के गौरव को लौटाने। उस दिन भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे और भी तमाम जो नेता हैं वो कि राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला। देखिए, राजनीति की तो इसके अंदर कोई बात नहीं, ये एक सोच की लड़ाई है। किसी के दृष्टिकोण में इस मूर्ति का यहाँ से उखाड़ा जाना, एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बराबर थी। और हमारी नज़र में मूर्ति को, शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति को यहाँ से उखाड़ा जाना एक राष्ट्रीय अपमान था। तो मुख्यमंत्री जी अपनी सोच को लेकर के चल रहे हैं, हम अपनी सोच को लेकर के चल रहे हैं। उनका अपना तरीका है राजनीति करने का, हम भी राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। और अगर हमारे शहर के अंदर इस तरीके से शहीदों का अपमान होगा तो ये पॉलिटिकल लोगों की ड्यूटी है। इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति तो डेमोक्रेसी का हिस्सा राजनीति है। अगर राजनीतिक लोग मौजूदा सरकार के गलत काम के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? तो आई थिंक मेरी ये ड्यूटी थी और हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। आप लोग भी शुरू से इस अभियान में जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अमर शहीद मदन लाल ढींगरा संघर्ष की मूर्ति बनाएगी, लेकिन अब जो है क्या प्रशासन इसको अपने ईगो मैटर ले सकता है कि जिस तरीके से मूर्तियाँ लगा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूँ आपको कि ये हुडा डिपार्टमेंट के अंदर होता है। पहली बात तो एस्टेट ऑफिसर हुडा ने मुख्यमंत्री जी के कहने से ऐसा गलत ऑर्डर पारित किया। सत्ता का घमंड है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ प्रजातंत्र के अंदर सरकारें बदलते देर नहीं लगती। और वो अधिकारी भी सुन लें
कि उन्हें अगर कोई इस प्रकार की गलती हुई तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाएगा निश्चित रूप से। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी शुरू से इस अभियान में जुटे हुए हैं वीरेंद्र राठौड़ जी के साथ, किस तरीके से देखते हैं मूर्ति को फिर से लगा दिया गया? मदन लाल ढींगरा जी संघर्ष समिति बनाई गई जिसके तहत मांग पत्र सौंपा गया था प्रशासन को कि उनकी मूर्ति जो यहाँ से गई है ये राष्ट्रीय अपमान हुआ है और उनकी जो प्रतिमा है ये दोबारा यहाँ पर सुशोभित की जाए, दोबारा लगाई जाए। परंतु हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। 17 अगस्त को हम यहाँ पर उनका शहीदी दिवस मना रहे थे, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे थे और उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया कि हम यहाँ पे प्रतिमा नहीं लगाएंगे। हमने कारण पूछा, कहते हैं यहाँ सब कुछ बन जाएगा पर प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। हम उनसे बात करने के लिए बस स्टैंड पर भी गए, हमने 2 मिनट टाइम मांगा, हमें टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उसके बाद कुछ सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और सारी सामाजिक संस्थाओं ने मिलके एक मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया। हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला। वीरेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जब जुड़े तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारा हौसला बुलंद किया। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और अगर ये राष्ट्रीय अपमान हुआ है तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम आपका पूरा साथ देंगे जैसे आप कहोगे। जब मुख्यमंत्री जी ने हमें मना कर दिया तो राठौड़ जी ने मूर्ति का इंतजाम करा और यहाँ पे आज क्या किया आप लोगों ने? आज क्या किया? आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी है जी इनको। और ये बात हमने पहले सुनी थी कि वीरेंद्र राठौड़ भाई साहब जो कहते हैं वो करते हैं, पर आज हमने अपनी आंखों के सामने देख भी लिया कि वो जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं बने रहे खबर की लहरों के साथ। हम आपको पल पल की खबर से अपडेट कराते रहेंगे। मेरे सहयोगी सुमन के साथ मैं रेणु।